Hello student, I hope you all are fine. Now student, we are going to see lecture number 9 in second chapters. और इसमें वंस अगेंस्ट जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चंस किया था, डेबिट क्रेडिट रूल्स मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, उसी में क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वन करने जा रहे हैं. ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके अनसॉल्व क्वेश्चंस में पेज नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 2 है. अब मेरे पास स्टूडेंट जो बुक्स है ये लास्ट ईयर का बुक्स है, तो शायद ऐसा हो कि पेज 1 या 2 आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज पेज 43 पर. लास्ट वन के टाइम मैंने क्वेश्चंस लिखा था, क्वेश्चन छोटा था, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखा है. मैं क्वेश्चंस बुक से ले रहा हूं, आपके पास बुक्स अवेलेबल रहेगा गवर्नमेंट बुक्स, तो टेक्स्ट बुक से हम लोग क्वेश्चंस नंबर सेकंड देख रहे हैं. तो चलो स्टूडेंट, वी ट्राई टू फिनिश दिस आल्सो, फटाफट करते हैं. अभी तो आप लिटिल फैमिलियर भी हो गए हो. क्वेश्चन है, मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. मिस्टर मेघराज started business with cash ₹30,000. मेघराज ने स्टूडेंट अपना बिजनेस स्टार्ट किया 30,000 रुपीज के साथ. अब हम लोग को दो एस्पेक्ट देखना है, दो पहलू देखना है कि इस बिजनेस के अंदर क्या है. तो एक स्टूडेंट है कैश कम्स इन, कैश आएगा बिजनेस के अंदर, और एक प्रोप्राइटर है स्टूडेंट, स्टार्ट करने वाला पर्सन. प्रोप्राइटर्स इज गिवर. प्रोप्राइटर्स इज गिवर. अब दो अकाउंट्स देखोगे स्टूडेंट, तो इसके अंदर दो अकाउंट्स कौन से हैं? तो एक तो इसमें कैश है, और आपको अगेन और अगेन समझाया है फर्स्ट चैप्टर में कि ओनर कुछ लेकर आएगा, दैट इज नोन एज कैपिटल. तो ये कैपिटल है. नेक्स्ट वन कैटेगरी, कैश किस कैटेगरी में आ गया स्टूडेंट? एसेट्स. और ये आपका कैपिटल. बिजनेस के अंदर कैश एसेट्स, कैश आएगा स्टूडेंट, तो कैश क्या होने वाला है? इंक्रीज. और प्रोप्राइटर का कैपिटल भी तो इंक्रीज होगा ना. सपोज पहले उसने 20 लाया था, 30,000 फिर से लाया. अब अगर बिजनेस के अकाउंटेंट को पूछा जाए कि ओनर का कैपिटल कितना है, तो पहले 20 था, 30 फिर से लाया, तो 50 हो गया ना स्टूडेंट. तो उसके लाने से ये भी होगा इंक्रीज. अब स्टूडेंट आप डेबिट क्या करोगे? तो कैश को डेबिट करोगे, और कैपिटल को आप क्या करोगे स्टूडेंट? क्रेडिट. ओके. सेकेंड, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया. Deposited cash into Bank of India, ₹2,000. Deposited cash into Bank of India, ₹2,000. बैंक में 2,000 रुपीज डिपोजिट्स. अब बैंक में 2,000 रुपीज डिपोजिट्स होगा, तो एक है बैंक, बैंक इज रिसीवर, बैंक उस पैसे को लेगा, और डेफिनेटली कैश बिजनेस से जाएगा, कैश गोज अप. अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व है? तो एक है बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, और एक है कैश अकाउंट. कैटेगरी आउट ऑफ दिस एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, किस में आएगा? तो बैंक एसेट्स
कैश इज ऑल्सो एसेट्स। अब बैंक में हमारा पैसा क्या होगा, अगर हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो पैसा बढ़ेगा ना स्टूडेंट, तो इंक्रीज। आप बिजनेस से पैसे लेकर गए, बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में तो बढ़ गया, लेकिन बिजनेस की जो कैश की पेटी थी, तिजोरी था आपका कैश का, उसमें क्या हो गया, कम, डिक्रीज। एसेट्स में आ जाओ, आपका ये एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज, डेबिट। बैंक ऑफ इंडिया डेबिट हो जाएगा। ये भी कैश भी तो एसेट्स ही है स्टूडेंट, लेकिन कैश क्या हो गया स्टूडेंट, आपका डिक्रीज हो गया। इसको भी कैश नहीं लिख के इसको भी एसेट्स लिखना चाहिए, कैश इज ऑल्सो एसेट्स ना। कैश डिक्रीज हो गया, डिक्रीज कहां पर स्टूडेंट, क्रेडिट। ओके, थर्ड वन, withdraw cash rupees 1000 for personal use. Withdraw cash rupees for personal use. हम लोगों ने कैश विड्रॉ किया, मतलब सॉरी प्रोप्राइटर ने कैश विड्रॉ किया अपनी पर्सनल यूज के लिए। अब वंस अगेंस्ट प्रोप्राइटर रिसीवर। अब विड्रॉ पर्सनल यूज का रिलेशन किससे, प्रोप्राइटर से। ये सब फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा। प्रोप्राइटर कुछ लेकर आएगा कैपिटल, अपनी लिए लेके जाएगा ड्रॉइंग, तो प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर इज रिसीवर। कैश बिजनेस में से क्या होगा स्टूडेंट, जाएगा। प्रोप्राइटर कुछ लेकर आता है स्टूडेंट, कैपिटल, लेकर जाता है ड्रॉइंग, तो लेकर गया है ना ड्रॉइंग। अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, ड्रॉइंग, ये है कैश। कैटेगरी, अब ड्रॉइंग को कहां से एडजस्ट करते हैं हम लोग, ऑलरेडी लास्ट वन में देखा, कैपिटल। कैश कहां पर आता है स्टूडेंट, एसेट्स। ड्राइंग के कारण कैपिटल क्या होगा स्टूडेंट, मैंने जस्ट यहां बताया था, कैपिटल मतलब लेकर आया, ड्राइंग मतलब लेकर गया, तो ड्राइंग कैपिटल को कम करता है, डिक्रीज। और कैश भी तो जा रहा है स्टूडेंट, कैश ऑल्सो डिक्रीज। तो पहले मैं कैपिटल में आता हूं, डिक्रीज डेबिट साइड, कैश क्रेडिट साइड। फोर्थ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश, ₹2000। बिजनेस ने गुड्स परचेज किया, किससे, नीलेश से। अब यहां पर नीलेश नाम आया, इसका मतलब ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट। अब देखो दो अकाउंट्स, परचेज इज एक्सपेंस, परचेज इज एक्सपेंस, नीलेश इज गिवर। अकाउंट दो इन्वॉल्व कौन सा है, एक परचेज अकाउंट है
एक नीलेश है, वो बोल रहा है कैटेगरी परचेज कौन से अकाउंट में आएगा, ये आपका अकाउंट है एसेट्स एक्सपेंस लायबिलिटी कैपिटल, तो परचेज हमारा एक्सपेंस में आएगा। नीलेश कौन से अकाउंट में आएगा, नीलेश लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि हमने नीलेश से परचेज किया, पेमेंट तो किया नहीं, आज नहीं तो कल पेमेंट करना है कि नहीं करना है सर, करना है। ड्यू टू एनी रीजन बिजनेस लाइबल टू पे समवन, बिजनेस के लिए लायबिलिटी। अब रूल्स, एक्सपेंस में चले जाओ, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ ना, मैं परचेज करूंगा, मेरा खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया। लायबिलिटी में जाओ, माय डियर लायबिलिटी भी तो इंक्रीज हो गई ना, जैसे नीलेश से मैंने पहले 1000 का परचेज किया था तो मुझे सिर्फ 1000 देना था, आज मैंने नीलेश से और 2000 का परचेज कर लिया, पैसे नहीं दिए, तो उसके अकाउंट में मेरे को 2000 और ऐड करना पड़ेगा, 3 हो गया, ये भी इंक्रीज। परचेज आपका डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, ये हो गया परचेज नीलेश। फिफ्थ वन, कैश परचेज 3000, कैश परचेज 3000, बिजनेस ने कैश बेसिस पे परचेज किया। अब कैश बेसिस पे हम लोग परचेज कर रहे हैं, देखो दो अकाउंट कौन सा है, परचेज इज एक्सपेंस, कैश गोज अप। अकाउंट्स कौन कौन सा है, एक परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट। कैटेगरी कौन सी है, परचेज एक्सपेंस है हमारे लिए, कैश एसेट्स है हमारे लिए। एक्सपेंसेस क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज, जितना मैं परचेज करते जाऊंगा एक्सपेंसेस क्या होगा, इंक्रीज। जितना मैं परचेज करते जाऊंगा और पेमेंट करूंगा तो मेरे पास से कैश क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज। ओके, डेबिट में क्या आ गया स्टूडेंट, परचेज, expenses increase debit, assets decrease credit. Okay, next one is paid wages rupees 400. Sixth one, देखो अब क्या सोचना है कि बिजनेस ने वेजेस पेड किया, ओके, लोगों से काम कराओगे तो वेजेस देना पड़ेगा आपको, तो एक अकाउंट तो इसमें वेजेस है, वेजेस इज एक्सपेंस, कैश आपके पास से जाएगा। नेक्स्ट कॉलम बोल रहा है अकाउंट इन्वॉल्व, कौन कौन से जो अकाउंट्स है, तो एक वेजेस का अकाउंट है, एक कैश का अकाउंट है। नेक्स्ट वन बोल रहा है कैटेगरी, मतलब इसमें से कौन सा कैटेगरी में आता है, वेजेस इज एक्सपेंस,
एक्सपेंस में आता है। कैश इज अ एसेट्स। एग्जैक्ट लास्ट वन की तरह मैं वेजेस पेड कर रहा हूं, लोगों से काम करा रहा हूं, तो मेरा एक्सपेंस दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। जितना मैं लोगों को पेमेंट करते जाऊंगा मेरे पास का कैश बैलेंस उतना कम होता जाएगा, एसेट्स डिक्रीज होगा। वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो थोड़ा भी स्टूडेंट्स अगर आप कूल माइंड से सोचोगे ना तो आपको क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा। और किसी के बताने से आप 100 क्वेश्चन कर लो स्टूडेंट, आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। और खुद के हार्डवर्क से 1 या 2 क्वेश्चन क्लिक कर लो, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो यहां पर टीचर सिर्फ आपको गाइड करने के लिए होता है स्टूडेंट। मेरे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस करने से आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। सो यू ट्राई योर लेवल बेस्ट। आफ्टर ऑल कल के आप फ्यूचर हो स्टूडेंट, पूरा इंडिया आपकी तरफ देख रहा है आशा भरी निगाह से। टुमारो यू विल बिकम द राष्ट्रपति, यू विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर, यू विल बिकम द आईएएस, यू विल बिकम द पीसीएस, एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे, सेल टैक्स ऑफिसर बनोगे। सो आप अपना इंपॉर्टेंस समझो स्टूडेंट। नेक्स्ट वन है परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज। परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज 3200। हम लोगों ने ऑफिस के लिए चेयर परचेज किया। अब चेयर आता है स्टूडेंट फर्नीचर में, हम लोग चेयर नहीं लिखते हैं, उसको फर्नीचर में कैटेगराइज किया गया है। फर्नीचर इज एन एसेट्स और कैश जाएगा स्टूडेंट, कैश गोज आउट। अब स्टूडेंट ये दिमाग मत चलाना सर आपने परचेज क्यों नहीं लिखा। परचेज लिखा जाता है स्टूडेंट मटेरियल्स के लिए, वह चीज जिसको आप लाके इमीडिएट यूज करने वाले हो, वो एसेट्स है। वहां मैंने पैसे दिए, उसके बदले चेयर मिला, चेयर का लाइफ मोर देन 1 ईयर, नंबर्स ऑफ ईयर्स तक मुझे उसका बेनिफिट्स मिलेगा। और जब भी मैं उसको सेल करने जाऊंगा डेफिनेटली वी रिटर्न बैक समथिंग। वो सारी चीजें एसेट्स हैं स्टूडेंट आपके लिए। आज जो चीज आप परचेज ही करते हो इमीडिएटली यूज करने के लिए, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, वो आपके लिए रॉ मटेरियल्स है, वो आपके लिए एक्सपेंस है। चलो, तो फर्नीचर इज एन एसेट्स और एक आपने यहां पर लिखा कैश। अब 2 अकाउंट है स्टूडेंट, एक है फर्नीचर अकाउंट और एक है कैश अकाउंट। अब हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया स्टूडेंट। फर्नीचर जैसे मैंने बता दिया कि एसेट्स, तो एसेट्स अकाउंट ये भी आता है स्टूडेंट एसेट्स में। रूल्स अप्लाई, अब वहां पे रूल्स देखना है। मैं एसेट्स में आ गया। फर्नीचर परचेज करने से स्टूडेंट डेफिनेटली फर्नीचर बढ़ेगा। जैसे मेरे पास 5 चेयर्स था, मैंने एक और परचेज कर लिया, नाउ वी हैव 6 चेयर, बट मेरा कैश का जो बैलेंस है ना स्टूडेंट वो कम होगा। मेरे पास 10,000 था, 3,200 का मैंने चेयर परचेज किया, तो 3,200 डिक्रीज होगा, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट 2 अकाउंट्स, तो एक फर्नीचर। एसेट्स में जाओ, ये देखो फर्नीचर बढ़ रहा है, इंक्रीज डेबिट। एसेट्स में जाओ,
कैश डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सोल्ड गुड्स टू मोहन। अब बिजनेस ने स्टूडेंट मोहन को सोल्ड किया, यहां पर मोहन नाम आ गया। इट मीन्स ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट बेसिस। सर आपको कैसे मालूम? अरे सिंपल एक लॉजिक लिंक करो ना स्टूडेंट। मैं सेल करके किसी का नाम अपने बुक्स में क्यों लिखूंगा? क्योंकि उसने आपको पैसे नहीं दिए। अगर वो आपको पेमेंट कर देता और वो आपसे गुड्स लेके जाता तो उसका नाम, डेट कहां रहता है, कितने का मैंने सोल्ड किया, ये सब लिखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो वहां से एक लॉजिक में लिंक कर रहा हूं कि उसका नाम मैंने अपने बुक्स में लिखा, इट मीन्स वहां पे ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेसिस पे हुआ। तो हम लोगों ने सोल्ड किया मोहन को। अब देखो मोहन इज रिसीवर। मोहन इज रिसीवर। हम लोगों ने सोल्ड किया स्टूडेंट। सेल्स इज एन इनकम। अकाउंट्स इनवर्ड, दो अकाउंट कौन सा है? तो एक मोहन है और एक सेल्स का अकाउंट। कैटेगरी, अब देखो स्टूडेंट की मोहन कौन से अकाउंट्स में जाएगा? तो मोहन एसेट्स में जाएगा। कैसे? सर इसके पहले नाम आता था तो आप लायबिलिटी बोलते थे। बताता हूं कैसे। सेल्स रेवेन्यू में जाएगा। इसके पहले जहां नाम आया ना स्टूडेंट, वहां पर परचेज था। जैसे यहां पर नीलेश नाम आया, लायबिलिटी लिखा है। परचेज, मैंने किसी से क्रेडिट पर, उधारी पर परचेज किया था, तो वो मेरी लायबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने उसको पेमेंट नहीं किया है तो आज नहीं तो कल पेमेंट करना था, लायबिलिटी था। यहां मैंने परचेज नहीं किया स्टूडेंट, सोल्ड किया है। मुझे फ्यूचर में उसको पेमेंट करना नहीं है, उससे पेमेंट लेना है। वो मेरे लिए मेरा डेटर्स है, वो मुझे पैसे देगा, तो मेरे लिए क्या है स्टूडेंट? एसेट्स। मैंने सोल्ड किया, एसेट्स इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इनकम भी बढ़ेगा। अब आप एसेट्स में जाओ और एसेट्स में इंक्रीज, डेबिट, तो मोहन डेबिट होगा। इनकम भी तो आपका बढ़ेगा, रेवेन्यू में जाओ, इनकम बढ़ेगा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड स्टूडेंट, इतना सभी को समझा है? तो आई रिक्वेस्ट यू कि इतना फास्ट आप लिख लो, फिर ऊपर से मैं 2-3 ट्रांजेक्शन को रफ करके फिर मैं लिखता हूं। अभी भी स्टूडेंट हम लोग ने 9, 10, 11, 12 करना है। अभी सॉरी 8 1 किया ना, 9, 10, 11, 12 4 ट्रांजेक्शन अभी करना है।
ninth one. Withdraw cash for office use. Withdraw cash for office use. Rupees 3,000. 3,000 स्टूडेंट विड्रॉ किया ऑफिस यूज के लिए. कैश कम्स इन. बैंक इज गिवर. अब देखो स्टूडेंट अकाउंट्स कौन सा है. एक कैश है और एक बैंक है. कैटेगरी देखोगे, कैश एसेट्स में आता है, बैंक भी एसेट्स में आता है. कैश एसेट्स. हम लोग ऑफिस के लिए कैश विड्रॉ करेंगे तो हमारे ऑफिस में जो कैश की तिजोरी है, कैश का जो पेटी है, कैश के तिजोरी में आपका पैसा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा. आज जो बैंक बैलेंस है ना स्टूडेंट, बैंक बैलेंस कम होगा. तो एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट तो डेबिट. और बैंक आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट. 10th one. Sold old furniture. Sold old furniture. Rupees 9,000. अभी हम लोग स्टूडेंट फर्नीचर सोल्ड कर रहे हैं. कैश comes in. Assets goes out. दो अकाउंट स्टूडेंट, एक कैश, एक फर्नीचर. अब यहां पर स्टूडेंट सेल्स मत लिखना. सेल्स हम किसके लिए लिखते हैं, जो गुड्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं सेल्स करने के लिए, जो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस होता है, जिस चीज को बना के रेगुलरली बेचते हैं उसके लिए हम लोग सेल्स लिखते हैं. और जो हम लोग अपने यूज के लिए लेकर आते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एसेट्स हो जाता है. तो कैश और फर्नीचर कैटेगरी बोथ आर एसेट्स. सोल्ड करेंगे, कैश इंक्रीज, फर्नीचर डिक्रीज. अब एसेट्स इंक्रीज, एसेट्स में आओ, इंक्रीज डेबिट. सेकेंड वन भी तो एसेट्स ही है, लेकिन अब फर्नीचर जाएगा, फर्नीचर. ओके स्टूडेंट, तो ये आपका नेक्स्ट मैंने क्वेश्चंस किया मॉडर्न अप्रोच से, विच इज ऑन पेज नंबर 43. इसमें दो ट्रांजेक्शन्स और है स्टूडेंट. रिसीव डिविडेंड 1000, पेड प्रिंटिंग बिल 200. आई काइंडली रिक्वेस्ट कि आप इन दोनों को ट्राई करना, और नहीं आएगा तो डेफिनेटली मैं तो हूं आपको गाइड करने के लिए. ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो को अगेन और अगेन आप देखो. अकाउंट्स टोटली न्यू सब्जेक्ट्स है. जितना ज्यादा देखोगे, जितना ज्यादा आप फैमिलियर होते जाओगे, उतना ये सब्जेक्ट इजी हो जाएगा स्टूडेंट. थैंक यू वेरी मच.